मैं निवेदन करता हूं उन सनातन धर्म के लोगों से जो यहाँ पे एक सहयोग प्रदान करें। और पंडित जी के द्वारा यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है सनातनी है जो 2100 रुपए का सहयोग किया है। अब मैं भगवान से यही मिलते मांगूंगा कि उनकी उम्र लंबी हो और सोच नेक हो, जो इस तरह का सेवा प्रदान किए हैं और दिल गदगद अपने भक्तों का किए ही किए हैं। उनको जो है आशीर्वाद दे रहे होंगे शंकर जी, जो इस तरह से श्रृंगार हो रहा है पंडित जी के द्वारा। किसके द्वारा? मणिकांत तिवारी जी के द्वारा। जो आप देख रहे हैं मनोज मिश्रा को, जहां कोई नहीं पहुंचता या मनोज मिश्रा पहुंचता है, यह दिखाने के लिए कि हमारे गोरखपुर जिला में और चिल्लूपार क्षेत्र में क्या हो रहा है, जो बगल में ही बड़ौलगंज थाना है और बड़ौलगंज ब्लॉक है। इधर से मैं निकल रहा था, रात में मंदिर दिखा, मैं रुक गया। आरती हो रही थी, मैं रुक गया, क्योंकि मैं भी एक हिंदू हूं और मेरे अंदर का यह तमन्ना जगा कि शंकर जी का मंदिर है, चलें हम देख लें कि इसमें क्या व्यवस्था है, कैसे हो रहा है। क्योंकि ये पंडित जी हमको बाहर दिख गए। अब मैं पंडित जी से यह पूछना चाहता हूं कि जो अद्भुत तरीके से मैं अंदर गया, अद्भुत तरीके से सजावट है, शंकर जी का श्रृंगार इन्होंने किया है, यह कैसे कला इनके में आई, जो कि मैं इनसे पूछना चाहूंगा यह कैसे इनके अंदर कलाएं आई जो इस तरह से शंकर जी का श्रृंगार कर रहे हैं। सर अपने पहला नाम बताइए। मणिकांत तिवारी। मणिकांत तिवारी जी। तिवारी जी, यह बताइए कि जो मैं कहूंगा अपने सहयोगी से हमारे साथ आए कि जो यह अद्भुत तरीके से आपने सजाया हुआ है, सजाने के साथ साथ इतने चीजों का आपने भोग लगाया है, यह कैसे, मतलब इसको किस तरह से लगाया जाता है, किस मंत्र द्वारा लगाया जाता है, थोड़ा बताने का कष्ट करें, जो कि मैं अपने दर्शकों को दिखा सकता हूं जो सनातनी हैं। बाकी लोग तो क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे वो तो अलग की बात है, जो मैं सनातनियों की मैं बात कर रहा हूं। पहले यह बताइए कि यह अद्भुत चीज आप में कैसे आया कि इस तरह से हमको शंकर जी का श्रृंगार करना चाहिए और इस तरह से हमको भोग लगाना चाहिए, बताइए। जैसे मैं सेवा करता था शंकर जी की, सेवा करते करते मैं चंदन से राम राम मैंने पहले लिखना शुरू किया। फिर मुझे आया कि कुछ रूप बनाया जाए, कुछ अच्छे ढंग से श्रृंगार किया जाए। करते करते मुझे लगता है 2-3 महीने में मैं सीख गया और हर तरह से श्रृंगार करना सीख गया। और यहाँ प्रतिदिन श्रृंगार होता है और प्रतिदिन होता है हाँ। और अलग अलग तिथि के हिसाब से और दिन के हिसाब से अलग अलग देवताओं का श्रृंगार होता है। अलग अलग देवताओं का भी होता है, अलग अलग देवताओं का होता है। और जैसे हनुमान जी का जो श्रृंगार आज हो चुका है जी, या शंकर जी का जो ये रूप आज बना है, सोमवार शंकर जी का हो गया, कल मंगलवार है हनुमान जी का होगा। जो एक बार श्रृंगार जो रूप बन जाता है फिर वो 6 महीना 1 साल लगता है दोबारा उसका नंबर आने में इतना टाइम लग जाता है। नहीं मतलब हाँ, क्योंकि अलग अलग प्रकार से सैकड़ों रूप, हजारों रूप हैं भगवान के और अलग अलग तरीके से सजाया जाता है। तो बहुत मतलब अलग अलग, आज तक मैंने कभी रिपीट नहीं किया किसी भी श्रृंगार को। यह अंदर की तमन्ना जगती होगी, अपना हृदय जगता होगा जब आप मंत्रों का उच्चारण करते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो शंकर जी ठाकुर जी की कृपा है और पता नहीं कहाँ से आई है, मुझे भी नहीं पता। 1 वर्ष से मैं क्या बता दीजिए, मंत्रों का कुछ उच्चारण बता देंगे जो हमारे दर्शक जान सके। बिल्कुल बता देंगे, लेकिन जो सेवा है वो भाव की सेवा है जी। देखिए पूजा और सेवा में बहुत अंतर होता है। मैं यहाँ सेवा करने आता हूँ, पूजा करने नहीं। पूजा जैसे किसी मनोकामना के लिए किया जाता है और सेवा जो दास बनकर किया जाता है। तो यहाँ बिल्कुल सारी सेवा दास की तरह होती है। मैं एकदम शिव के दास की तरह सेवा करता हूँ। ठाकुर जी की भी सेवा होती है और मंत्र वगैरह भी होता है, लेकिन आवश्यकता पड़ने बाकी प्रतिदिन की सेवा नॉर्मल सेवा रहती है, एकदम सामान्य रूप से होती है। मतलब ये है कि अब पूजा आपने कर चुका है। अच्छा, इस चीज के बारे में बताइए जो इसके अंदर गुण है शंकर जी का, जो आपने श्रृंगार किया, इसके विषय में बता दीजिए। इसके विषय में ये जैसे श्रृंगार की सेवा प्रतिदिन होती है और जो नहीं, वो तो ठीक है। हमारे कहने का मतलब जो चीज आप यहाँ लगाए हुए हैं, भोग लगाए हैं, एक किसी के देख के लगाए हैं कि आपके अंदर इच्छा जगी? नहीं, मैं स्वतः ही करता हूँ। जो भी श्रृंगार है या फिर जो भी वस्त्र पहनाना या कुछ भी, ये सारी चीजें मुझे आती, मैंने कहीं देखा नहीं है, कहीं सीखा नहीं, बस देखते देखते कई मंदिरों में दर्शन करने गया, वहां देखा तो देखते देखते फिर स्वतः ही होने लगता है। जब मैं श्रृंगार करता हूँ तो पहले मुझे कुछ खुद नहीं पता रहता है कि आज किस स्वरूप का श्रृंगार होगा और किस तरह से क्या करना है, पहले से डिसाइड नहीं रहता है। जब बैठते हैं भाव में सेवा होती है और भाव में सब कुछ होने लगता है। अच्छा, यह मंदिर कितने पुराना होगा? 40-50 साल पुराना। 40 से 50 साल।
आप यहाँ कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ रहता नहीं हूँ, मैं केवल शाम को सेवा करने के लिए आता हूँ। शाम को केवल आते हैं? केवल शाम को। आप सुबह में कौन, मतलब ऐसा कोई पुजारी नहीं है, मंदिर का पुजारी नहीं है? पट 24 घंटे खुला रहता है, कोई भी आए जल चढ़ाए। भक्तों की भीड़ होती है, लोगों की भीड़। अब जैसे आज तो मतलब 7 बजे तक मौसम की वजह से, नहीं तो सर्दियों का मौसम आ गया है। हाँ। 7 बजे तक मुझे लग रहा है सैकड़ों महिलाएं थी। महिलाओं की भीड़ यहाँ, महिलाओं की भीड़ होती है। महिलाओं की भीड़। इसके टच में कितने गांव होंगे? कम से कम 4-5 गांव के मध्य है। 4-5 गांव के मध्य में है? हाँ, मध्य में है। ठीक। आप यह बताइए, सफाई करने के लिए क्या यहाँ पे सफाई कर्मी आते कि नहीं आते? नहीं, बिल्कुल, मैं यहाँ पे सफाई कर्मी भी हूँ, पुजारी भी हूँ, यहाँ का प्रबंधक भी। मैं सरकारी गांव की तरफ से मैं बात नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो मैं जानता हूँ, आप जो योग्य हो बनता होगा वो करते ही होंगे। जी, बाकी कोई नहीं आता है। अच्छा, यह बताइए हमारे दर्शकों से आप क्या कहना चाहेंगे? अब सेवा हो रही है, जो लोग सेवा हो रही, सहयोग की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कहूंगा अपने सहयोगी से यह दृश्य दिखाया जाए, क्योंकि बहुत कुछ अच्छा नहीं है। क्योंकि अगर यहाँ पे फर्श होता तो माताएं और बहनें बैठती, चबूतरा होता तो माताएं और बहनें बैठती, भाई बैठते, बंधु बैठते हमारे। इधर मैं कहूंगा अपने सहयोगी से इधर का दृश्य दिखाया जाए, क्योंकि मुझे लगता है किसी समाज सेवी का यहाँ पे निगाह नहीं पड़ता है। अगर निगाह पड़ता तो यह वंचित नहीं होता। दूसरी चीज मैं बता देना चाहता हूं अपने सहयोगी से, इस गमले को दिखाया जाए, जो कि लगता है श्री विजय पांडे जी लिखा हुआ है इस पे, सूरज पांडे जी और उनके भाई विजय पांडे जी के द्वारा। मैं कहूंगा सहयोगी से थोड़ा दृश्य दिखा दिया जाए, जो कि यह लोग निरंतर क्षेत्र में बने रहते हैं और सबके सुख दुख का यह साथी है। जो भी इनके यहाँ पहुंचता है, मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, मैं जानता हूं सूरज पांडे जी को और विनय पांडे जी को, जो भी इनके यहाँ पहुंचता है वह खाली हाथ नहीं आता है। क्योंकि जो भी श्रद्धा रखता है वो अपने अंदर की आत्मा को रखते हुए श्रद्धा रखता रहता है कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। बने रहिए निरंतर मनोनिष्ठा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ। अब मैं निवेदन करता हूं उन समाज सेवियों से कि जो यहाँ पे आए और ध्यान देते रहे निरंतर कि यहाँ पे करना क्या है, क्या नहीं करना है, क्योंकि यही साथ जाता है, बाकी कुछ नहीं जानता है। मैं धन्यवाद करता हूँ मणिकांत तिवारी का, जो है निरंतर ध्यान दे रहे हैं और ऐसे ऐसे मंदिरों पे इनका एक लगाव रहता है कि कहां पर हमारे सनातनियों को जगाना है, क्या बताना है। बने रहिए निरंतर मनोनिष्ठा के साथ, ऐसे ऐसे खबरों के साथ। क्षेत्र में मैं निरंतर बना रहता हूं। मैं निवेदन करता हूं उन सनातन धर्म के लोगों से जो यहाँ पे एक सहयोग प्रदान करें, और पंडित जी के द्वारा यह बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है सनातनी है जो 2100 रुपए का सहयोग किया है। अब मैं भगवान से यही मिन्नतें मांगूंगा कि उनकी उम्र लंबी हो और सोच नेक हो, जो इस तरह का सेवा प्रदान किए हैं और दिल गदगद अपने भक्तों का किए ही किए हैं। उनको जो है आशीर्वाद दे रहे होंगे शंकर जी, जो इस तरह से श्रृंगार हो रहा है पंडित जी के द्वारा। किसके द्वारा? मणिकांत तिवारी जी के द्वारा, जो इस तरह से भव्य तरीके से सुंदरता को इनको निखारा है शंकर जी के। ऐसे ऐसे खबरों के साथ बन रही